हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित गोयल एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एडू स्टडी टॉक्स के अखाड़े में। आज मेरे बच्चों पॉलिनोमियल के शानदार शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पीवाईक्यू प्लस ओसवाल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कितने बच्चे मेरे साथ चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? एक बार नीचे जल्दी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और कमर को कस लो। आज होगा 17/17 क्वेश्चन का चैलेंज। तो बिल्कुल मेरे बच्चों इन क्वेश्चंस को एक एक करके तोड़ेंगे। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमारा मोटिवेशन भी इंप्रूव रहे और आपको इसी तरीके की सीरीज में लगातार देता रहूं। इसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 केयरफुली पढ़ते हैं। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है? हमारे को दे रखा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है ना। और हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको पता ही होगा, मैंने इससे पहले भी करा रखा है। पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, वो है -3। और हमारे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है अल्फा बीटा यानी कि 2 गिवन है, ये हमारे को पता है। और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है px = k मल्टीप्लाई में और फिर होता है बच्चों x² माइनस क्या होता है? सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको याद रहनी चाहिए इक्वेशन एकदम। अब आप क्या करोगे? अब आप वैल्यू को पुट करोगे किसमें? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने पुट की तो यहाँ पर -3 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो के अब आ जाएगा हमारा आंसर x² प्लस के 3x प्लस के 2। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। यहां पर भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन आप इसके आगे क्या लिखोगे? आप इसके आगे भी कर सकते हो। कैसे? कि for k = 1, k की वैल्यू हम इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हैं, सबको पता है। तो हम लिख देंगे for k = 1 द डिजायर्ड पॉलिनोमियल इज, तो px की वैल्यू आ जाएगी px = x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना सारे बच्चे, और दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अच्छा ये बताओ कि कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही गया है? तो अपना स्कोर लिखो 1/1। अपना स्कोर हर बार अपनी कॉपी में लिखते जाओ कि 1/1 आंसर आ गया है। लास्ट में देखना कि 17 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, लेकिन स्कोर मुझे लिखो जल्दी सी 1/1 करके कि 1/1। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे केयरफुली। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों हमारे को क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस दे रखी है 3। तो सबसे पहले लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे को गिवन है 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है 3x² माइनस के kx प्लस 6, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा? इसमें कंसेप्ट लगेगा हमारा, बताओ, बिल्कुल रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस वाला। मेरे को बताओ कि उसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/ak। अच्छा तो मेरे को इस पॉलिनोमियल को देख के बताओ a की वैल्यू क्या होगी? सर a होता है x² का कोफिशिएंट यानी कि 3, x² का कोफिशिएंट यानी कि 3। b की वैल्यू क्या होती है? सर x का कोफिशिएंट यानी कि -k, ओके। और c क्या होता है? c सर 6 होता है, ओके। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर माइनस b क्या है बच्चों? -k, तो -k मैं पुट कर दूंगा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा k/3 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बच्चों? k/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा k/3 आ गया। और ऊपर हमारे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूंगा और यहाँ पर k/3 जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो यानी कि k = कितना आ जाएगा? 3 × 3 यानी कि 9। तो k की वैल्यू 9 आ गई। कितने बच्चों की k की वैल्यू 9 आ रही है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो कि 2/2 सही है, और किसी का 1 सही हो तो 1/2 लिख दो। लेकिन जल्दी से लिख दो, कहाँ गलती हुई उसको रेक्टिफाई कर लेना बाद में। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके कम ऑन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दे रखा है। उसमें हमारे को बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो बच्चों कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है या कितने पॉइंट पर
कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो देखो इस पॉलिनोमियल में ये देखो एक इस पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार इस पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 3, इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है 4, इस वाले पॉइंट पर भी कट कर रहा है 5। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 हो जाएंगे। तो कितने बच्चों का सही आंसर आया है बताओ मेरे को? 5 आंसर सबका आ गया। बिल्कुल। अब आपको लिखना है 3/3। आपका स्कोर चल रहा है 3/3। ये जो भी स्कोर चल रहा है वो लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर 2/3 चल रहा है तो 2/3 लिखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है अगर उसके जीरोस ये दे रखे हो। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? लिखोगे जब भी तुम्हारे को याद रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, बार बार लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। px = बोलो k मल्टीप्लाई में अंदर ब्रैकेट में होता है x² - k अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। अब हमारे को जीरोस दे रखे हैं अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमारे को 5 - 3√2। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? बीटा की वैल्यू दे रखी है सर 5 + 3√2। अब हमारे को क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5 - 3√2 और फिर प्लस 5 + 3√2। तो √2 3√2 से 3√2 गया, 5 और 5 कितने हो गए बच्चों? 10। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 10। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 5 - k 3√2 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 + 3√2, 5 + 3√2। ये ध्यान रखना ये किस तरीके से हो गया? ये इस तरीके से हो गया फॉर्मूला a + b × a - b। जिसको नहीं पता है देख लो। यानी कि क्या हो गया? ये क्या होता है a + b × a - b? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। यस मेरे बच्चों, a² - k b² होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? a² यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, 3√2 का होल स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 3√2 को स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 × √2 क्या होता है? 2 ही होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आ जाना चाहिए बच्चों? 25 25 माइनस 9 दूनी 18 और 18 और 7 25 यानी कि 7। तो हमारा क्या आ गया है? अल्फा बीटा की वैल्यू 7 आ गई है। तो अल्फा बीटा क्या आ गया बच्चों? 7 आ गया है। बिल्कुल। अभी तक ये सभी का यही आ रहा है क्या? अल्फा बीटा 7 और अल्फा प्लस 10 यही आ रहा है ना? बिल्कुल। अब इन दोनों की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा डिजायर पॉलिनोमियल आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 10। तो ये हो गया 10x प्लस और अल्फा बीटा हमारे पास है 7। तो ये हो गया, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो? k की वैल्यू पुट कर सकते हो 1 फॉर k = 1। k = 1 के लिए पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? px = x² - k 10x और प्लस के 7। दिस इज आवर आंसर। तो कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा है और इसी तरीके से सॉल्व किया है। मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन हो गए, तो लिख दो 4/4 का चैलेंज। 4/4 पूरे हो गए ना। 17/17 का चैलेंज चल रहा है। तो क्या स्कोर है? अपना स्कोर लिखना मत भूलो, फटाफट लिखो। कितने क्वेश्चन सही करे? 4 में 4 सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पढ़ाई शानदार चल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। देखो इसमें ना क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला, 10 स्टूडेंट्स को बोला पॉलिनोमियल लिख के बताओ कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है। तो काफ़ी बच्चों ने इस तरीके से 10 बच्चों ने 10 पॉलिनोमियल लिख दिए। तो आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि इन पॉलिनोमियल को देख करके बताओ कि इन 10 में से कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होगी, कितनी पॉलिनोमियल नहीं है, और इन 10 में से कितनी ऐसी पॉलिनोमियल है जो कि रियल में पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो आप मेरे बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ कि पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई भी जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है वो पॉलिनोमियल होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो बच्चों इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 0 से। 0 1
2 3, ये ऐसी जो पावर्स होंगी वेरिएबल की, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होंगे। तो अब मैं एक एक करके लिखता हूं, मुझे बताना कि ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है और पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों है, ठीक है ना। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, जल्दी करेंगे फटाफट। तो पहला पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूं बच्चों, इसमें दे रखा है हमारे को 2x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बच्चों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और 1 एक होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये होल नंबर है इसमें पावर। तो दूसरा हमारे को दे रखा है 3x²। मेरे को बताते जाना कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। 7x + 2, क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल का है? हाँ पॉलिनोमियल का है, क्योंकि इसमें सारे के सारे पावर क्या है बच्चों? होल नंबर है। 2 और 1 एक होल नंबर होता है, ठीक है ना। तो चलो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तीसरा लिखता हूं। तीसरा बच्चों बोल रहा है वो x³ + √3x + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? बताओ, देखते हैं इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? x³ प्लस इसको √3x को बाहर कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? √3x को मैं लिख सकता हूं √3 × √x, और √x का मतलब क्या होता है बच्चों? √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और +7। तो बच्चों ये 1/2 है ना, ये होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट ए होल नंबर। और अगर कोई भी पावर वेरिएबल की कोई भी पावर होल नंबर नहीं होती है तो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो ये कोई थर्ड नंबर का जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलो क्या पता सही जा रहा है ना आप लोगों का। देखते हैं आगे क्या करते हो। फोर्थ हमारे को दे रखा है बच्चों, फोर्थ हमारे को पॉलिनोमियल पूछ रहा है 7x + √7। बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? हाँ पॉलिनोमियल है। आपको ये नहीं देना है, कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होना चाहिए। ये कांस्टेंट टर्म में रूट आ गया, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल x देखना है। x की पावर यहाँ पर 1 है, वेरिएबल केवल एक ही दे रखा है और इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये होल नंबर है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? हम कह देंगे कि सर हाँ ये पॉलिनोमियल होगा। वेरी गुड। फिफ्थ नंबर का करेंगे। फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे को बोल रहा है 5x³ - के 7x + 2। इसमें बताओ जितने भी पावर है वो सारी होल नंबर है। 3 क्या है? होल नंबर है। x की पावर क्या है बच्चों? 1, ये भी होल नंबर है। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल हो गया। पांचवा भी पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। छठा देखते हैं जल्दी से। छठा में क्या आ रहा है? छठा कह रहा है 2x²। छठा है हमारे सामने 2x² + 3 - के 5/x। मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल हो गया क्या? पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं बच्चों ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² + के 3 - के 5 और x को जब ऊपर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1, और -1 इज नॉट ए होल नंबर। -1 नहीं, +1, यानी कि ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वही होल नंबर में होते हैं। तो -1 एक होल नंबर नहीं है, इस कारण से ये जो 6 नंबर है ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर, बिल्कुल 7 नंबर आ जाओ जल्दी सी, ठीक है ना। 5x - 1/2, 5x - 1/2। क्या ये पॉलिनोमियल है क्या बच्चों? इसमें अपॉन में दे रखा है 1/2, होगा क्या ये 1/2? नहीं। बताओ बच्चों, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें x से मतलब होना चाहिए, वेरिएबल से। वेरिएबल की पावर क्या है? 1, ये एक होल नंबर है और सारी जितने भी वेरिएबल्स दे रखी है उसकी पावर होल नंबर है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। तो 7 नंबर भी पॉलिनोमियल होगा। अब 8वां नंबर मेरे को जल्दी बताओ। 8वां नंबर का पॉलिनोमियल देखते हैं। 8वां नंबर का पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a³ + bx², ax³। क्या दे रखा है हमारे को? ax³ + bx² + cx + d। ये बताओ, ये तो बिल्कुल इजी है। देखो वेरिएबल हमारे को दे रखा है 3, ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। x की पावर 1, ये भी होल नंबर है, बाकी में है नहीं। तो 8वां नंबर भी क्या हो जाएगा? हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। वेरी गुड। 9वां नंबर देखेंगे तो 9वां नंबर है मेरे बच्चों x + 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको लिख सकते हैं हम x + x की पावर -1, और -1 एक होल नंबर नहीं होता, इस कारण ये जो 9वां नंबर है ये भी नहीं होगा। अब एक रह गया हमारा, एक रह गया, ढूंढ लेना और ढूंढ करके मेरे को बताना। इसमें से एक रह गया,
एक मैं इसमें से कोई छोड़ दिया है, कौन सा छोड़ा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ये ड्यूटी आपकी है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चन हो गए हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। 5 में से आपका स्कोर क्या है? स्कोर तो लिख रहे हो ना, 5/5 का चैलेंज। बताओ जल्दी से। 17/17 इस चैलेंज में कितने क्वेश्चन सही किए हैं? तो अगर 5 में से 5 सही है तो लिख दो, और 4 सही है तो लिख दो 4/5, और 5 सही है तो 5/5 लिख दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके कम ऑन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 केयरफुली पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px² - 14 + 8 = 0 इज 6 टाइम्स द अदर्स। इसमें बोल रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें एक अननोन वैल्यू है, और वो अननोन वैल्यू क्या है? p। तो p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इस p को फाइंड आउट करने के लिए हमारे को एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है? वो बोल रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है ना, उसमें एक रूट दूसरे का 6 गुना होगा। ठीक है ना, 6 टाइम्स होगा। मतलब हम क्या मान लेंगे? लेट अज्यूम। ऐसे के लिए हम क्या मान लेते हैं? लेट अज्यूम। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो हम मान लेते हैं लेट अज्यूम कि हमारा एक जो रूट है, वन रूट क्या है बच्चों? अल्फा है। तो दूसरा क्या होगा? 6 अल्फा होगा, यानी कि 6 टाइम यानी कि 6 गुना होगा। तो हमारे 2 रूट यानी कि 2 जीरोस, अल्फा और 6 अल्फा हो गए। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है px² - 14x + 8 = 0। ये हमारी एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि हमारा रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में? सर होता है अल्फा प्लस बीटा = होता है सर -k/b/a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉलिनोमियल में मुझे देख के बताओ फटाफट, a की वैल्यू क्या होगी? सर a की वैल्यू होगी x² का कोफिशिएंट यानी कि p होगा, और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट यानी कि -k/14 होगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म होगी यानी कि +8 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा की जगह अल्फा रहने देंगे, और बीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 6 अल्फा ऊपर से, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों? -14। तो बी की वैल्यू पुट करेंगे -14। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? पी। तो यहाँ पर पी कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 7 अल्फा = माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 14p। आप कुछ कट रहा है तो काट दो, 7 से कट रहा है तो 7 एकम 7, 7 2 जा 14, 2 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों अल्फा क्या आ गया है? सर अल्फा आ गया 2/p। ये वैल्यू आ गई है अल्फा की, लेकिन हमें तो p की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा नोन है। तो अब हम एक और है वो यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो यूज़ कर लिया, अब हम अल्फा इंटू बीटा भी यूज़ करेंगे। सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यही होता है ना? बिल्कुल करेक्ट लिख रहा हूँ ना? बिल्कुल, अल्फा इंटू बीटा = ca। तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा। बीटा की जगह क्या लिख दोगे? 6 अल्फा। बिल्कुल। c की वैल्यू क्या है? प्लस का 8 है, ये देखो। और a की वैल्यू क्या है बच्चों? a की वैल्यू हमारा है p है। ओके चलो, ये कितना हो गया हमारा? 6 अल्फा²। ये हमारा हो गया है 6 अल्फा², और यहाँ पर कितना हो गया? ये 8/p। अब एक काम करो, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। पुट करके बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करो, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। अब सर 6 लिखा मैंने, अब अल्फा की वैल्यू 2p है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 बार 2p कर देता हूँ। 2p × 2/p = 8/p। ऐसे कर लेते हैं। चलो आप सॉल्व करते हैं। सर एक p से एक p काट दिया मैंने, ठीक है ना? एक काम करो, 2 से इसको काट दो, 2 चौकू 8, फिर इस 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है ना? ये आ गया। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर? और फिर ये 2 बचा, 2 से इसको काट दो 1, और ये हो गया 3। तो हमारा यहाँ पर बच गया है बच्चों 3/p = कितना है? बताओ कितना है? 1। तो यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी सर, p उधर जाएगा तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो p की वैल्यू 3 आ गई। तो कितने बच्चों की वैल्यू p की वैल्यू 3 आ रही है? जल्दी बताओ, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि 5 सही गए हैं या 6। ये वाला स्कोर है तो ये लिखो, अगर 6 में से 6 सही है तो ये बताओ। तो तुम्हारा चैलेंज सही चल रहा है क्या अभी? तो 6 में से 6 गए हैं, स्कोर लिखो बार बार। यही है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जल्दी सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a आर अल्फा एंड 2/α, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस हमारे को गिवन है और हमारे को एक अननोन वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल में से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास एक जीरोस क्या है अल्फा, तो दूसरा जीरोस क्या है बच्चों 2/अल्फा। पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है, पॉलिनोमियल क्या है px = x² प्लस के 4x प्लस 2a। ओके ये हमारे को गिवन है। अब हमारे को a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, तो कैसे करेंगे? हमारा जो कंसेप्ट है रिलेशनशिप वाला मेथड है उससे करो। देखो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों -b/a, और हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सर? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो एक काम करो, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल से a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सर a की वैल्यू हो जाएगी x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? b की वैल्यू हो जाएगी यानी कि x का कोफिशिएंट यानी कि 4। ओके और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो c क्या हो जाएगा हमारा 2a। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर अब हमारे को जहाँ पर a निकालना है ना, तो हम c वाली टर्म यूज़ करेंगे, ये वाला, ये जो c जिसमें आएगा ना उस टर्म से हमें a मिलेगा। ध्यान रखना, देखो अल्फा प्लस बीटा और = -b/a में c नहीं आ रहा है, तो इससे हमारा अननोन प्राप्त नहीं होगा। ये a जो है हमारा वाला फॉर्मूले वाला है, ठीक है ना, तो इससे नहीं मिलेगा हमारे को। इससे हमारे को एक इक्वेशन मिलेगी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन को उस पॉलिनोमियल को आप गिवन पॉलिनोमियल से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। ऐसा करके देख सकते हो, ठीक है ना, या तो ऐसे करके देख सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट में क्या होगा बच्चों, हम अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a में क्या आएगा? a की वैल्यू आ रही है, a आ रहा है हमारे पास, तो a से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? एक अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2/अल्फा, तो हम 2/अल्फा लिख देंगे। c की वैल्यू क्या है बच्चों? 2a है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे को क्या है बच्चों 1, a की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है ना, a की वैल्यू 1 गिवन है, तो a की वैल्यू a नहीं है, तुम कहीं a से a काट दो, नहीं, a की वैल्यू 1 गिवन है, वो फॉर्मूले वाला a है, ठीक है ना। अब अल्फा से अल्फा काट दो, तो यहाँ पर 2 से 2 काट दो, तो बच्चों यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर a बच गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a = 1 आ गया है। तो कितने बच्चों का ये आंसर सही आया और समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप अल्फा प्लस बीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पर डायरेक्ट a की वैल्यू नहीं आएगी, वहां पर आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल को गिवन पॉलिनोमियल से कंपेयर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो स्कोर क्या चल रहा है आप लोगों का? लिखो 7/7 है तो 7/7 लिखो, 6/7 है तो 6/7 लिखो, जो भी आपका स्कोर है एक बार लिखते चलो, बिल्कुल एक मजा आता जाएगा इस चैलेंज का। और हमारा चैलेंज क्या है? 17/17 का चैलेंज है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो फटाफट फटाफट, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कम ऑन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 21/8 और 5/16 रेस्पेक्टिवली। अब हमारे को क्या दे रखा है मेरे बच्चों? सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, और हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जल्दी से लिखो, आलस मत करना लिखने में, आता है तो भी लिखना है। देखो मैं लिख रहा हूं, वैसे लिखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है सर का फॉर्मूला होता है px = k, है ना, k ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा? x² - k अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये ब्रैकेट बंद। ओके तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, बस सारा खेल इसी का ही है। अब हमारे को सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? हमारे को दे रखी है सर 21/8, बस अब हमारे को इन वैल्यू को पुट करना है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, कितना दे रखा है? 5/16। अब इन वैल्यूज़ को हमें किस में पुट करना है? 1 में पुट करना है, लेकिन करके करो, कॉपी पेन चलाओ, ठीक है ना। चलो तो वैल्यू को पुट करेंगे तो सर हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा px = k, ओके k। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 21/8, 21/8 है, ओके, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/16 है, वेरी गुड। चलो अब हम क्या करेंगे सर? इसमें से एलसीएम ले लो। अब मैं इसमें से एलसीएम ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ 16 में एलसीएम ले लेता हूँ, तो जैसे मैंने 16 का एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा मेरा 16x² माइनस 8 दूनी 16, 2 से मल्टीप्लाई होगा 21 को, तो कितना आ जाएगा? 42x आ गया, प्लस 16 × 16, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, ये हो गया, ओके, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये वाला पॉलिनोमियल ऐसे आ जाएगा।
तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा सर? डिजायर पॉलिनोमियल हो गया हमारा पी एक्स इज इक्वल टू के अपॉन 16, ध्यान रखना के अपॉन 16, और यहाँ हो गया 16x स्क्वायर माइनस के 42x प्लस 5, और आप यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। k इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू? सर पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 1/16। आपको k लेकर के करना चाहिए, मेरा ये मानना है k लेकर के करो हमेशा, और लास्ट में k को 1 पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन k को लेकर के चलो, क्योंकि अगर ये आदत में बनाओगे तो k कभी मिस नहीं होगा और k की वैल्यू समझ में आएगी। k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। 1/16 हमारा डिजायर हो गया कितना? तो 1/16 आ गया ये, तो k इज इक्वल टू 1 पुटा हमारा पॉलिनोमियल हो गया है। पॉलिनोमियल क्या आ गया है बच्चों? हमारा पॉलिनोमियल आ गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो हमारा पॉलिनोमियल आ गया है 16x स्क्वायर माइनस के 42x प्लस के 5। ये कितने बच्चों का पॉलिनोमियल आया है जल्दी से बता दो। 1/16 बाहर है, बताओ जल्दी सी ये आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट। और 8 में से कितने क्वेश्चन सही गए? स्कोर बताओ, स्कोर बताओ। 17/17 का चैलेंज पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है? अभी 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या स्कोर रहा अपना कमेंट बॉक्स में बताओ। 8/8, 7/8 कितने सही है? 8 हो गया, 8 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको ये गिवन है, उसमें बोल रहा है उसके अल्फा और बीटा अगर उसके जीरोस हैं तो फाइंड द वैल्यू। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं एक बार। सर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा हमारे को फाइंड आउट करना है। और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बच्चों? पॉलिनोमियल हमारे को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3x और प्लस के 3। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो मैं आपको दिखाऊं। देखो आपको ये वैल्यू निकालनी है ना, ये देखो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारे को यहाँ पर, ये हम निकाल सकते हैं। और अल्फा बीटा दे रखा है, ये हम अलग से निकाल सकते हैं। ये सम ऑफ क्या है? जीरोज़ है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। तो आप क्या लगाओगे? क्या चीज़ लगाओगे? रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला? वो लगाना है अपन को, ठीक है ना। हमारे को क्या गिवन है? अल्फा और बीटा है ना। रिलेशनशिप मतलब कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो हमें अल्फा और बीटा तो पता है, अब कॉफिशिएंट निकाल लो बच्चों। ये पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है, कॉफिशिएंट निकाल सकते हो ना। अब ए की वैल्यू बताओ, सबसे पहले कॉफिशिएंट लिख लिया करो। ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों? 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। बी क्या है? बी सर एक्स का कॉफिशिएंट माइनस लेना मत भूलना, यानी कि माइनस के 4√3 हो जाएगा। ओके। और सी क्या होता है सर? दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, यानी कि 3 इज द कांस्टेंट टर्म। बस काम खत्म। अब मेरे को फॉर्मूला बताओ जल्दी सी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सर सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। माइनस के b/a। ओके। तो b की वैल्यू क्या दे रखी है सर? b की वैल्यू दे रखी है माइनस के 4√3। तो माइनस के 4√3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय a क्या है? 1 है। तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। कितनी आ गई है सर? 4√3 आ गई है। वेरी गुड मेरे बच्चों, यही आ रहा है ना तुम सबका? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते चलो, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब क्या निकालेंगे सर? प्रोडक्ट निकालेंगे। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर? अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? c/a होता है। ओके। सी की वैल्यू बताओ सर। सी की वैल्यू तो 3 है। ओके। 1 की, और a की वैल्यू क्या है सर? 1 है, तो 1 लगा दिया। ओके। 3 आ गया। तो अल्फा बीटा क्या आ गया है मेरे बच्चों? अल्फा बीटा 3 आ गया है। बस आपका काम हो गया है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। क्या निकालना था? क्या था हमें निकालना था सर? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना था, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर दो। क्या पुट करना है? ये 4√3 सर, 4√3 और माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो 3। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा 9 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए जल्दी से लिखो। अगर 9 में से 9 क्वेश्चन सही हो गए तो 9/9 लिखो, और अगर 8 सही है तो 8/9 लिखो। जो भी आपका स्कोर है जल्दी से कमेंट करो। और हमारा अभी चैलेंज चल रहा है 17 का चैलेंज है, 17/17 का चैलेंज है, ठीक है ना। चलो सारे बच्चे स्कोर लिख रहे हो ना? बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाओ। ओके मेरे बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को केयरफुली पढ़ेंगे। इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और बोल रहा है कि इसका एक रूट क्या है? 2/3 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, और हमें अदर रूट यानी कि दूसरा रूट भी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, केयरफुली और सॉल्व करो मेरे साथ साथ।
देखो पहले तो गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो हम मान लेते हैं कि हमारे को एक अल्फा एक जीरो है जो कि हमारे को दे रखा है 2/3। दूसरा जीरो हमारे को निकालना है जो कि मान लेते हैं बीटा है, वो हमारे को निकालना है। और हमें क्या निकालना है, पी निकालना है जो कि अननोन वैल्यू दे रखी है हमारे को। ओके, और इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x²। इक्वेशन दे रखी है हमारे को 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को बताओ अब ये कैसे सॉल्व होगा बच्चों, ये सॉल्व होगा रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस। तो देखो जीरोस तो हमारे को गिवन है, जीरोस तो हमने निकाल लिए, अब हमें कॉफिशिएंट निकालने हैं। तो इस इक्वेशन से कॉफिशिएंट निकालो। बताओ ए की वैल्यू क्या होगी सर, x² का कॉफिशिएंट होता है a, बिल्कुल 3 है ना। b क्या होता है बच्चों, b होता है x का कॉफिशिएंट यानी कि p, वेरी गुड। और c क्या होता है, c सर कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि 4, तो c एक कांस्टेंट टर्म 4 हो गई। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ अब जल्दी सी। सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस के b/a। बिल्कुल लिखते चलो जो जो मैं पूछ रहा हूँ, माइनस के b/a होता है। ठीक है चलो, अब b की वैल्यू क्या है, p दे रखी है हमारे को। सर b की वैल्यू p दे रखी है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। तो चलो a की वैल्यू 3 हो गई, आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ बताओ अल्फा कितना है, अल्फा सर 2/3 है, तो मैंने 2/3 लिख दिया, प्लस बीटा निकालना है और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के p/3। अगर बीटा यहाँ बीटा निकालना हो तो बीटा को तो यहीं रहने देते हैं, 2/3 को उधर लेकर के जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो बीटा मैंने यहीं रहने दिया, फिर माइनस के p/3, बीटा ये 2/3 उधर गया तो माइनस के 2/3 हो गया। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया तो 3 आया एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस के p और माइनस के 2। ये आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया है सर, हमारे पास आ गया है बीटा की वैल्यू और वो भी आ गई है माइनस के p माइनस के 2 और डिवाइडेड बाय 3। तो इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमारे को हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वाला भी निकालना है। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मेरे को बताओ किसके बराबर होता है, जल्दी कमेंट करो। यस, c/a के, c/a के बराबर होता है। c क्या दे रखा है हमारे को, 4 दे रखा है, c की वैल्यू 4 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया, वेरी गुड। अल्फा और बीटा की वैल्यू भी पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3, सर अल्फा की वैल्यू 2/3 दे रखी है, और बीटा की वैल्यू कितनी है सर, दे रखी है माइनस के p माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 3, वेरी गुड, इक्वल्स टू 4/3। अब देखो 3 से एक 3 चला जाएगा, ओके। ये जो 2 है 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4 हो गया। अब एक काम करो, ऊपर क्या बच गया, माइनस के p माइनस के 2 बच गया, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। क्या सभी का यही आ रहा है, मेरे को बताओ। अब इनको सॉल्व करेंगे तो वो उधर जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस के 8। तो p इक्वल टू -8 कितने बच्चों का आ रहा है, कमेंट करो जल्दी सी। बिल्कुल हाँ, अगर p इक्वल टू -8 आ रहा है तो आपका आंसर आ गया है, p का आंसर आ गया है। अब हमारे को बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू ये है, यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस के, और क्या दे रखा है p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 माइनस की 2 डिवाइडेड बाय 3। बताओ बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी सॉल्व करो। सर बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 8 में से 2 गया तो 6, और 6/3 का मतलब हो गया बच्चों 2। तो बीटा की वैल्यू मेरी आ गई है 2। तो कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। क्या यही आ रहा है, p नहीं बीटा है, ये बीटा है, बीटा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2 और p की वैल्यू -8 आ रही है, सभी की आ रही है बिल्कुल। अब मेरे को बताओ आपका स्कोर क्या है, 10 में से कितना स्कोर आपने किया, 8 किया है तो 8 लिखो, और अगर 10 में से आपने 9 किया है तो 9 लिखो, जो भी स्कोर है वो लिखो फटाफट। 17/17 का चैलेंज है, और एक साथ हमें इस वीडियो को खत्म करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैथ्स में 100/100 स्कोर करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे को कह रहा है द रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को दे रखी है, और कह रहा है कि आपको एक वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है ना। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन बड़ा केयरफुली देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, हमारे को 2 रूट्स दे रखे हैं बच्चों, अल्फा और बीटा हमारे को गिवन है। इक्वेशन हमारे को गिवन है x² माइनस के 5x प्लस 3k माइनस 1, ये हमारे को इक्वेशन गिवन है, इक्वल्स टू 0। और हमारे को एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1। ये हमारे को एक कंडीशन गिवन है, इसका यूज़ करेंगे हम अंदर। अब देखो
बिल्कुल। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, वही हमारा रिलेशनशिप कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में। जीरोस हमें पता है अल्फा बीटा, कॉफिशिएंट निकालो। सर कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ए का मतलब होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 1। ओके, बी क्या होता है, बी होता है मेरे बच्चों एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि -k5। और सी क्या होता है बच्चों, सी होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 3k-1। ओके, ये हो गया। चलो अब हमारा काम करते हैं, अब हमें वही सम ऑफ जीरोज निकालना है, क्योंकि देखो माइनस दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। अगर हमारे को अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा तो एक बात बताओ, हम आसानी से अल्फा बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें अल्फा प्लस बीटा पता होता है। सर अल्फा प्लस बीटा होता है -k(b/a), तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर, -k5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है मेरे बच्चों, कितना आ गया है, कितना आ गया बताओ, अल्फा प्लस बीटा आ गया है +k5 आ गया। हमारे को अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, यस सर दे रखी है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, और वो कितनी है बच्चों 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या हम आंसर नहीं निकाल सकते, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सारे मेथड यूज करके। अब एक काम करो, यहाँ पर जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने पर देखो ये अलग अलग साइन के हैं तो ये तो कट जाएंगे। अल्फा अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 अल्फा हो जाएगा, और 2 अल्फा इज इक्वल टू, और ये जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो तुम अल्फा माइनस बीटा में पुट करते हो, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करो। चलो अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं सर, 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बच्चों क्या आ जाएगा बताओ जल्दी सी, तो बीटा उधर ले जाऊंगा तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, बीटा उधर जाएगा तो 3 - 1 यानी कि 2, तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई है। अब हमारे को क्या बोल रहा है, के की वैल्यू निकालो। तो अब आसानी से के की वैल्यू आप निकाल सकते हो। के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, के किस में है हमारा, देखो सी के अंदर के दे रखा है, सी के अंदर के है, और हम जानते हैं कि के सी के अंदर के है, तो हम अल्फा बीटा से निकाल सकते हैं ना। देखो सी किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट में आता है। प्रोडक्ट में कैसे आता है सर, c/a आता है। तो सी किस में दे रखा है, के किस में, सी में, तो सी वाले का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने अल्फा बीटा यूज़ किया है, अल्फा प्लस बीटा यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना। ओके, तो चलो ये बात समझ में आ गई। अब अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा में अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो 2 पुट कर दो। सी कितना है हमारे पास 3k-1। ओके, ए कितना है, ए कितना है बच्चों 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब सॉल्व करो इसको, 3 दूनी 6 इक्वल्स टू कितना आ गया 3k-3। ओके, ये चीज़ आ गई। अब चलो सॉल्व करो जल्दी से, वैसे काट भी सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख दिया तो कोई बात नहीं। अब ये 3 उधर जाएगा तो 9, यहाँ पर ये 9 हो गया, इधर ये 3k हो गया। अब k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, k इज इक्वल टू 3, मेरा आ रहा है k इज इक्वल टू 3 आंसर। क्या आप लोगों का भी k इज इक्वल टू 3 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, मेरे को आंसर नहीं पता, जल्दी से बताओ k इज इक्वल टू 3 सबका आ रहा है क्या, रेक्टिफाई करो जल्दी से, और बताओ मेरे को 11 में से कितने क्वेश्चन सही रहे, लिखो। अगर 10 सही रहे तो 10/11, और 11 के 11 सही हैं तो 11/11 का स्कोर अपनी कॉपी में मेंशन कर लो। 17 क्वेश्चन तक हम करने वाले हैं, फिर लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन सही रहेंगे। आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, वीडियो में बने रहो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बिल्कुल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके के कॉन्टेंट आने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, ठीक है ना, हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि ये दे रखी है हमारे को। अब सुनो, जो हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है ना, उसके जीरोज के बारे में एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है कि हमारे को एक पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल के कोई जीरो होंगे, उस जीरोज को अगर हम उल्टा कर दें या उनका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे को जो पॉलिनोमियल निकालनी है ना, उसके जीरोज के बारे में पता चल जाएगा, उसके जीरोज का पता लग जाएगा। नहीं समझ में आई तो एक बार देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, ठीक है ना। और जिसको समझ में आ गया एक बार सॉल्यूशन करो खुद की तरफ से, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, केयरफुली देखो, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से समझो और लिखो, कंजूसी मत करो लिखने में, मैथ्स की पकड़ तभी बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है fx, तो एक गिवन पॉलिनोमियल के बारे में लिख देते हैं, वो है ax² प्लस bx और प्लस c, ये हमारे को गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसके जीरोज के बारे में मान लेते हैं कि उसके जीरोज, लेट अज्यूम कि उसके जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, होंगे या नहीं होंगे, होंगे। अब देखो, अब हमारे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो बताओ
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब हमारे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो बच्चों उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को पहले तो लिख के बताओ। देखो साथ साथ लिखो, जैसे मैं लिखूंगा ये लिखना है आपको, ठीक है ना। के मल्टीप्लाई में क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, सम ऑफ, क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस। बिल्कुल देखो लिखो, मेरे को भी जोड़ नहीं आ रहा ना, मेरे को भी आता तो है ही, लेकिन लिखेंगे जब याद होगा। सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस के, प्लस में क्या आएगा, बोलो बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बिल्कुल मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इनको लिख लो कहीं पर भी अपने पन्नों में, लास्ट टाइम में रिवीजन में जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर ये हो गई 2, इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, ठीक है ना। अब देखो इसके जीरोस के बारे में क्या कह रहा है, इसके जीरोस के बारे में कह रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना हमारी, इक्वेशन नंबर 1 के जो जीरोस होंगे अगर उनका उल्टा कर दें तो हमें इक्वेशन नंबर 2 के जीरोस मिल जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के जीरोस हैं अल्फा बीटा, अगर इनका उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 के जीरोस मिल जाएंगे। तो उल्टा करो, अल्फा का उल्टा क्या होता है बच्चों, 1/अल्फा, तो इसका एक जीरोस क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। बीटा का उल्टा करो, बीटा का उल्टा सर होता है 1/बीटा। तो देखो ये कंडीशन खत्म हो गई। अब हमारे को इनके दोनों जीरोस पता चल चुके हैं, अब कहानी खत्म। अब हमारे को सारा काम किसके लिए करना है, हमें सारा काम करना है सम ऑफ जीरोस निकालने हैं और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारे को कोफिशिएंट और जो जीरोस के बीच में रिलेशनशिप है वो करेंगे, ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जल्दी बताओ सर, माइनस के बी बाय ए होता है। ओके सॉरी, माइनस के बी बाय ए होता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो गया 4, ये हमने यहाँ तक निकाल लिया, ये काम आएंगे हमारे, इधर काम आएंगे। अब सारा काम इस वाले में करना है अपन को, ठीक है ना। अब इधर भी हमारे को क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस निकालो, यानी कि क्या लिखेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये बच्चों क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या हो जाएगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अब एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आया, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन 3 से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की तो आ गई सर माइनस के बी बाय ए डिवाइडेड बाय, मेरे बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो सी बाय ए। तो मैंने यहाँ से पुट की सी बाय ए की वैल्यू, ए से ए कट गया तो बच्चों क्या आ गया, माइनस के बी बाय सी आ गया। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आ गए, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई है, सम ऑफ क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, ऐसे लिख लो, सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई है सर माइनस के बी बाय सी। तो ये इसको पैक कर लो एक बारी के लिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके। चलो अब हमारे को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा बीटा यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 से, 1/ क्या आ जाएगा, 1/सी बाय ए। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बाय सी, तो ए बाय सी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना आ गया सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया है ए बाय सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करो, देखो ऐसे सॉल्व करके आओगे एग्जामिनर बड़ा खुश होगा, ठीक है ना। और आपको भी ध्यान रहेगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, ए बाई सी। अब इन दोनों की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, के लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, सम ऑफ जीरो माइनस के बी बाई सी। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के बी बाई सी इंटू एक्स, और प्लस का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ए बाई सी। तो मैंने ए बाई सी लिख दिया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, के इक्वस टू 1 पुट कर दो, के इक्वस टू 1 पुट थे, के तो 1 हो गया। अब एक काम करो, सी एलसीएम ले लो। जैसे सी एलसीएम लोगे तो ये 1/c हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/c, और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का ए। क्या ये सभी का आंसर आ रहा है, मेरे को बताओ। ये पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा डिजायर पॉलिनोमियल होगा।
ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब ईमानदारी से मुझे बता दो कि 12 में से कितने क्वेश्चन सही गए। अगर 11 सही गए हैं तो 11/12 लिखो, अगर 8 सही गए हैं तो 8/12 लिखो, लेकिन लिखो और ध्यान दोगे कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है ना। इवोल्यूशन करते रहो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, अप्रिशिएट करें सर को, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आगे भी इसी तरीके के PYQs कराएं। ओके, तो आपका कमेंट्स हमारे लिए फीडबैक होता है और हम इस पर काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके कम ऑन, आ जाओ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलर्ट होके बैठ जाओ। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सच दैट द पॉलिनोमियल, हमारे को एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके बारे में कुछ कंडीशन दे रखी है, जिसमें कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। कह रहा है मेरे बच्चों कि इनके जो जीरोस के जो सम होगा ना, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ के बराबर होगा। मतलब उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट। कंडीशन हमें समझ में आ गई है। देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा, हमारे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। माना px इज इक्वल टू क्या दे रखा है, केयरफुली उतारेंगे, है ना, उतारने में गलती मत करना कभी भी। x² माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। अब हमारे को जीरोस के बारे में बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसके जीरोस क्या होंगे। लेट अज्यूम उसके जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। तो कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस बराबर होंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ के, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस मतलब सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा किसके बराबर होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का किसके बराबर, हाफ के बराबर, अल्फा बीटा के हाफ के बराबर होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये कंडीशन का हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में। अब देखो हमारे को क्या निकालना है, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है, ये वैल्यूज हमारे को निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही रिलेशनशिप लगाना होगा कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो हमें जीरोस तो पता है लेकिन कोफिशिएंट नहीं पता, तो एक काम करो पॉलिनोमियल से कोफिशिएंट निकाल लो सबसे पहले। सर ए क्या होगा, सर ए होगा x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, x² का कोफिशिएंट क्या 1, ठीक है ना। बी बच्चों क्या होगा, बी होगा x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो माइनस लिखना ना भूलें, माइनस k प्लस 6, ओके, माइनस k प्लस 6 होगा। और c क्या है बच्चों, c होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या दे रखा है हमारे को 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हमारे को दे रखे हैं कोफिशिएंट। चलो अब हम हमारे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, तो ब्रैकेट अगर माइनस है, देखो b में क्या है माइनस है, तो इस माइनस को ब्रैकेट में लेंगे, फिर लिखेंगे k प्लस 6, ओके, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 1 दे रखी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी कि k प्लस 6 आ जाएगा। यही आ रही है सभी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा एक एक स्टेप्स सही करके चलो। अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 आ रही है, बिल्कुल सही है। अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है सर, c बाई a के। तो c की वैल्यू कितनी है सर, c की वैल्यू हमारे को दे रखी है 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया सर, अल्फा बीटा यानी कि क्या आ गया 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ हमारी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं, आओ आप पुट करते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर, k प्लस 6, तो पुट करो, k प्लस 6 यहाँ पर आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1, इसको लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 दे ही रखा है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ से k निकल के आएगा, तो 2 से तो 2 काट दो, क्या आ गया k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। कैलकुलेशन में गलती मत करना, बच्चे कैलकुलेशन में गलती ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। ये 1 को इधर ले आओ और 2k और k उधर जाएगा तो k माइनस में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2k माइनस के k, और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 2k में से k गया तो बच्चों k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो कितने बच्चों की k की वैल्यू 7 आ रही है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सॉल्व कर लिया ना साथ साथ, बताओ 7 सही है। मेरे को जल्दी से आंसर कमेंट करो कि k इज द करेक्ट आंसर, k इज 7। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। तो बताओ, चैलेंज कर रहे हो ना पूरा। मेरे को बताओ 13 में से कितने क्वेश्चन सही कर दिए अभी तक। स्कोर लिखना मत भूलो, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से लिखो। अगर 12 सही किए तो 12 लिखो, 11/13 सही किए तो 13 लिखो, जो भी स्कोर है फटाफट लिखो। अगर 13/13 है तो 13/13 लिखो। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाओ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। केयरफुली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसके जीरोज हमारे को निकालने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख के घबरा मत जाना, इसमें हमारे को x वेरिएबल की जगह पर y वेरिएबल दे रखा है, बाकी पॉलिनोमियल वही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है ना। और हमारे को क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करनी है रिलेशनशिप जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तभी प्रैक्टिस होगी, ओके, नहीं तो आप कैलकुलेशन में दिक्कत करोगे। तो आओ मेरे साथ सॉल्व करो फटाफट, देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। हमारे को एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो ये y वेरिएबल में है तो py लिख लेंगे। तो py इज इक्वल टू, हमारे को एक पॉलिनोमियल गिवन है 7y² माइनस के 11/3 y माइनस के 2/3। अच्छा, मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं। सर, जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पी वाई को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे सामने आ जाएगा 7y² माइनस के 11/3 y माइनस के 2/3 इक्वल्स टू 0। देखो, एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं भी नहीं अटकोगे जीवन में, और अगर आप भगा भगा के करोगे तो तुम्हारी गलती होने की चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब चलो इसमें से हम एलसीएम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो 3 मेरे पास एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 या 21, यानी कि 21y² माइनस के क्या बचेगा बच्चों 11y, और यहाँ क्या बचेगा, 3 से 3 कटेगा तो माइनस के 2 और इक्वल्स टू 0। ये 3 क्या है, 0 में चला जाएगा। तो हमारा फाइनल पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा सर, 21y² माइनस के 11y और माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम इसको मिडिल स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। जिसको नहीं आता है तो मैंने शॉर्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो देख लेना, लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पर लगा दूंगा, तो उसको देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, स्टेप समझा देता हूँ। देखो, ये जो मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये कोफिशिएंट क्या होता है, ए, ये होता है बी और ये होता है सी, ये सबको पता है। अब चलो एक काम करते हैं, सबसे पहली स्टेप्स में हम क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए और सी मतलब 21 का और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस के 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 42 आ गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बी वाली टर्म को लिख देते हैं ऐसे कैसे, बी वाली टर्म क्या है, माइनस के 11 है, ठीक है ना। चलो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो -42 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो -42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कैसे क्या आ जाएगा बच्चों, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 21, और फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से जाएगा यानी कि 1, क्या क्या हो गया, 2 × 3 × 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं इनके हमारे को जोड़े बनाने हैं, इनके हमारे को 2 जोड़े बनाने हैं, और फिर उन 2 जोड़ों को ऐसे जोड़ना है कि जोड़ने पर तो बच्चों क्या आ जाए, जोड़ने पर तो बीच वाली टर्म आ जाए यानी कि 2 आ जाए, यानी कि बी आ जाए, बी यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस के 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर ये वाली टर्म आ जाए यानी कि -42 आ जाए, -42 आ जाए। अब देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करके माइनस में लाएंगे ना, तो एक हमारा प्लस होगा, एक हमारा माइनस होगा, ध्यान रखना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जब भी हमारे पास माइनस के 42 आएंगे तो एक बड़ी संख्या क्या होने वाली है, माइनस की होने वाली है, ठीक है ना। तो माइनस की होने वाली है, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर माइनस के 11 आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या तो माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी। तो ऐसे जोड़े बनाओ, तो ऐसे जोड़े मेरे को लग रहा है बच्चों, ये जोड़ा बनेगा 7 दूनी 14 और 3, अगर 14 माइनस का होगा और प्लस के 3 होगा तो माइनस के 11 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस के 14 और प्लस के 3, ये फैक्टर हमारे हो गए। उसी तरीके से -14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, तो ये फैक्टराइजेशन हो गए हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को, बोलो समझ में आ गया, पहले तो लिखो कमेंट बॉक्स में आ गया,
आगे बढ़े, मिडिल स्प्लिटिंग हो गई तो हमारे को क्या दे रखा है, तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए, -14 और 3। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करके लिख देंगे। कैसे लिख देंगे सर, -14y और +3y, यानी कि -11y को हम कैसे लिख सकते हैं, -14y और 3y। 14y में से 3y गए तो क्या आ जाएगा बच्चों, -11y। बाकियों को एज इट इज उतार देंगे। कैसे उतार देंगे, 2 एज इट इज उतर जाएगा। और यहाँ पर क्या था 21y², तो 21y² ऐसे कैसे उतर गया, = 0। अब एक काम करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे जोड़े बना बना के। ओके चलो कॉमन लेके बताओ इसमें से क्या कॉमन आएगा। इसमें से एक तो 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 या 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है। और क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो चलो अंदर अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 7 या 21 यानी 3, और एक y से y कैंसिल हो जाएगा तो y आ गया। ठीक है ना। अब एक क्या बच जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 बार जाएगा तो यानी कि 2 बच गया। और अंदर क्या बच जाएगा, y से y कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं, 3y - 2। अब इधर बताओ, इधर क्या होगा, इधर क्या आएगा, तो इधर बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना इन दोनों के बीच में। तो एक काम करो, क्या कॉमन ले लोगे, प्लस के 1 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, 3y - 2, अंदर क्या बच जाएगा, 3y - 2 = 0। अब इन दोनों को अलग अलग, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3y - 2 कॉमन आ रहा है। तो एक काम करो, 3y - 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, 7y + 1 = 0 बच जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दो। बच्चों मैं कर देता हूँ, 3y - 2 अगर 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी +2 / 3, यानी कि 2/3 आ जाएगी। वेरी गुड। अच्छा दूसरा वाला है 7y + 1, 7y + 1, इसको 0 के इक्वल पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/7, तो -1/7 आ गई। यही वैल्यू आ रही है कि सभी की, मेरे को एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, यही आ रही है। आगे बढ़ूं क्या, आगे ही सबकी सॉल्व कर लिया, बिल्कुल करते जाओ साथ साथ मेरे, है ना। अब एक काम करो, अब हमारे से बोल रहा है कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तो दूसरे पेन ले लेता हूँ, उससे वेरीफाई करते हैं। अब हमारे को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं, फॉर्मूला दे रखा है बच्चों, हमारा होता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, -k b/a, और अल्फा बीटा किसके बराबर होना चाहिए सर, c/a के। तो एक काम करो, कॉफिशिएंट लिखो, इसको देख करके क्या आया था हमारा पॉलिनोमियल, देखो ये वाला हमारा पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, ओरिजिनल पॉलिनोमियल इसको मान लेते हैं। अब इसको देख करके ABC बता दो बच्चों, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 21 है, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -11 है, और मेरे को बताओ c की वैल्यू क्या होगी सर, c की वैल्यू -2 दे रखी है। ठीक है, -2 दे रखी है। अब एक काम करो, वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के, -b/a के। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू हमारी, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लो, और इस वाले को बीटा मान लो। ठीक है ना, अल्फा 2/3, तो 2/3 हो गया, प्लस बीटा क्या है -1/7, तो -1/7 लिख दो, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -11, तो -11 हो गया, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 21 दे रखी है, लिख दी। अब वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 -के 1/7 इक्वल्स टू 11/21। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं, यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों 21, यहाँ पर क्या एलसीएम आ रहा है 21, ये 7 बार गया तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 आ गया, माइनस ये कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 आ गया। ऐसे सॉल्व करेंगे 11/21, तो देखो LHS बराबर RHS आ गया या नहीं आ गया, 11/21 इक्वल्स टू 11/21, तो ये LHS बराबर RHS है, लिख दो LHS, बिल्कुल मेरे बच्चों ऐसे ही सॉल्व करना है, LHS बराबर RHS। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, सभी का प्रूफ हो गया क्या। चलें अब नेक्स्ट की तरफ, यानी कि दूसरा वाला भी प्रूफ करना है क्या, जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा तो हो गया, और अल्फा इंटू बीटा भी प्रूफ करके बताऊं क्या, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बताओ। और आपका स्कोर क्या आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो, और सॉल्व करके ये होमवर्क है, होमवर्क में मेरे को जल्दी से बताओ कि ये सही आ रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा करो, सॉल्व करके बताओ फटाफट। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारे को निकालना है, जो कि होता है c/a, तो अल्फा कितना है 2/3, तो बच्चों अल्फा है 2/3, ओके।
इंटू बीटा, बीटा कितना है हमारा -1/7, तो -1/7 हो गया। सी कितना दे रखा है, सी की वैल्यू बताओ -2, बिल्कुल -2 है। ए की वैल्यू कितनी है 21, तो बच्चों यहाँ पर है 21 की वैल्यू। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट, जल्दी से सॉल्व करते हैं, आ जाओ। कितना आ जाएगा सर -के, ये आ जाएगा 2/21। बहुत बढ़िया, ये लो, ये तो सॉल्व भी हो गया। 21 ये होता है हमारा LHS बराबर RHS। हो गया नहीं हो गया, LHS बराबर RHS, बहुत बढ़िया। अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि प्रूफ हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। बहुत बढ़िया। अपना स्कोर लिखना मत भूलो, जल्दी से अपना स्कोर बताओ कि 14 में से कितने क्वेश्चन सही किए, तो स्कोर लिखो 14 में से कितने क्वेश्चन सही। अगर 13 सही किए तो इस तरीके से स्कोर लिखो और फटाफट फटाफट लिख के बताओ मेरे को जल्दी सी कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल मैं वेट करूंगा तुम लोगों को, और आखिरी में मुझे कमेंट करके बता देना। और ये जो PYQ सीरीज़ है और ओसवाल क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज़ है कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर बच्चों को फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है, मिडिल स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन है, देख करके घबरा जाते हैं। देखो कोशिश करके देखते हैं क्या होगा। हमारे को एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमारे को जीरोज निकालने हैं। तो px = लिख लेते हैं 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे आपको पता ही होगा। हमें फैक्टर्स करने के लिए स्टेप्स पता होनी चाहिए कि पहले तो ABC लिख लो कि A क्या है। A का मतलब होता है बच्चों x² का कोफिशिएंट, बच्चों कितना है 5√5। जिसको नहीं आता है एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर C कितना है, B कितना है सर, B है हमारा 30, x का कोफिशिएंट होता है। और C बच्चों क्या है, C क्या है जल्दी से बता दो सर, C है 8√5, 8√5। ओके, तो पहली स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहली स्टेप में हम A इंटू C लिखते हैं। A इंटू C का मतलब हो गया 5√5, 5√5 इंटू 8√5, 8√5। ओके, कितना आ जाएगा एक बार मेरे को करके बताओ सॉल्व। देखो जब √5 और √5 मल्टीप्लाई होते हैं, सेम होते हैं, तो 5 हो जाता है। और 8 पंजे 40, 40 इंटू 5 कितना होता है बच्चों 200, तो ये हो जाएगा 200। ओके चलो, और डिटेल में समझना है, रूट वाले स्प्लिटिंग मेथड में दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, शॉर्ट वीडियो बना करके दे दूंगा, नहीं तो लॉन्ग वीडियो कैसे भी बना दूंगा, मेरे को बता देना, ठीक है ना। सेकंड स्टेप देख लो, समझ लो ढंग से। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, बी यानी मिडिल स्प्लिटिंग जिसकी करनी है उसको लिखते हैं। और बी क्या है, बी हमारे को 30 दे रखा है, 30 है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास ये 200 होता है ना, इसके मिडिल इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 200 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 200 के हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। देखो 200 के फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा बताओ, मेरे साथ साथ बताओ। देखो 100, फिर 100 के करोगे तो 50, फिर 50 का करोगे तो 25, अब फिर 5 से कर दो, फिर 5 से करोगे तो 25, और फिर 5 से करोगे तो 1। तो क्या आ गया 2 इंटू 2 बच्चों, आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ठीक है ना, अब इनके दो पेयर बनाएंगे। इन नंबरों से जो हमारे पास फैक्टर्स आए ना, इनको मिला करके केवल दो पेयर बनाने हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको जोड़ने पर तो क्या आ जाए, ये बी आ जाए, बी आ जाए, बी मतलब 30 आ जाए, ठीक है ना। और गुणा करने पर, उन्हीं दोनों नंबरों को गुणा करने पर क्या आ जाए बच्चों, ए 1 वाला आ जाए, यानी कि 200 आ जाए, 200 आ जाए। तो देखो क्या पेयर बन रहे हैं बच्चों, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पेयर बनेंगे, है ना। ऐसा करते हैं कि ये 4 जो है ना, 4 और 5, 5 चौक 20 और 10, 20 और 10 का पेयर बन रहा है मेरे हिसाब से। तो देखो 20 ऐसे करके देखो, 2 दूनी 4 और 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 बन रहा है ना, बिल्कुल 20 और 10 का पेयर बन रहा है। 20 और 10 को जोड़ते हैं तो 30 आ जाता है, और 20 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाता है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो हमारे स्प्लिटिंग मेथड के दो क्या मिल गए हैं, 20 और 10 मिल गए हैं। आ रहा है ना सभी समझ में। चलो आपने भी यही किया था बिल्कुल। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करो। अब इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे फटाफट फटाफट। सर 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब 30x का मिडिल स्प्लिटिंग हमने की थी तो क्या आया 20 और 10, तो इसको कैसे लिख देंगे सर 20x प्लस 10x, क्योंकि 20x और 10x को जोड़ने पर 30x ही आता है ना, तो ऐसे लिख दिया। और बाकियों को ऐसे कैसे उतार देंगे, यानी कि 8√5 ऐसे उतर जाएगा। और यहाँ पर क्या था बच्चों 5√5, ये बाकी ऐसे उतर जाएगा, 5√5x², ये एज इट इज उतर जाएगा और ये जीरो के इक्वल पुट हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं।
चलो अब क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं, फिर हम एक पेयर ये बनाते हैं हम, फिर सेकंड पेयर ये बनाते हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है पहले वाले में से, बताओ मेरे को क्या कॉमन आ रहा है, बताओ। देखो 20 दे रखा है तो 20 में 5 कॉमन आ सकता है, हाँ सर 5 कॉमन आ सकता है, 5 चौक 20, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ सकता है तो 5x कॉमन आ सकता है मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो √5 बचेगा, ब्रैकेट के अंदर √5, x से x कट जाएगा तो x बचेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, 20x में से 5 चौक 20 तो 4 बचेगा और x से x कट जाएगा और कुछ नहीं बचा है, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या कॉमन लेंगे, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या कॉमन लेंगे, बताओ बताओ क्या कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के बीच में बता दो एक बार, जल्दी बताओ कॉमन क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर हमारे को लेना होगा प्लस, देखो 8 और 10 के बीच में 2 कॉमन आता है, हाँ सर 2 कॉमन आता है, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 5 भी है, √5 है, 10 के अंदर 5 है और √5 है तो √5 कॉमन आ जाएगा, हाँ सर √5 कॉमन आ जाएगा, तो 2√5 मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब अंदर बचा क्या, अंदर बचा केवल और केवल 2, देखो 2 पंजे 10, 5 में से √5 गया तो √5, केवल √5 बचेगा, ठीक है ना, ओके। और x बचेगा, यस सर x बचेगा, प्लस अब देखो 2 चौको 8, 4, यानी कि 8 में से तो 4 बचा तो 4 लिख दिया, √5 से √5 चला गया, बिल्कुल। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट में से √5x + 4 कॉमन ले लेंगे। अब बच्चों इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, √5x + 4 कॉमन ले लिया, यस सर। अब अंदर क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 5x + 2√5, 5x + 2√5 बच जाएगा। बस इतना सा तुम्हें सॉल्व करना था, कुछ ज़्यादा नहीं था। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दो, पहले एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, फिर इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, देखो अलग अलग करना होता है। यानी कि √5x + 4 = 0 पुट करेंगे तो मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर x की वैल्यू आ जाएगी -4/√5 आ जाएगी। अब बच्चों आंसर आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन कभी भी है ना, मतलब डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे कभी भी रूट की संख्या नहीं लिखते हैं, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। x = -4 तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे क्या है, √5 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये √5 से √5 कट जाएगा, लेकिन अब √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चों, -4√5 और डिवाइडेड बाय 5, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम होते हैं तो एक स्क्वायर रूट हट जाता है और 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे क्या आ गया, -4√5 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं। तो एक हमारा जीरोस क्या हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा जीरोस बच्चों, दूसरा जीरोस क्या आएगा, सभी का यही आ रहा है ना, मेरे को बताओ गलत तो नहीं किया ना मैंने, आंसर चेक करना पड़ेगा क्या, मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, और अगर गलत हो तो राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरा, अब इसको इक्वल 0 के इक्वल पुट करो, ये वाले को देखो, ये वाले को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो 5x + 2√5 = 0 पुट किया। अब एक काम करते हैं, 5x यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा -2√5, ठीक है ना। तो बच्चों x = क्या आ गया, -2√5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एक काम करो, ऐसे ही रहने दो क्योंकि 5 नीचे है ही, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, ये। तो दूसरा रूट क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो सभी के यही रूट आ रहे हैं या किसी को माइनस प्लस की गलती आ रही है, मेरे को बताओ, चेक करो फटाफट और मेरे को बताओ। 15 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 15 में से कितने क्वेश्चन सही करे कितने करे, जल्दी से मैसेज करके बताओ क्या स्कोर चल रहा है आप लोगों का अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी सी। मैं तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप मेहनत कर सको और नंबर अच्छे ला सको। बिल्कुल, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक कर दो हमारी मेहनत के लिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा, और आगे भी इसी तरीके की सीरीज चाहिए तो बता दो। नेक्स्ट मतलब चैप्टर कौन सा पढ़ोगे वो लिख दो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाओ। ओके डन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अलर्ट होकर बैठ जाओ। क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे को ये गिवन है, आर डबल इन वैल्यूज, उसके जो जीरोज हैं वो डबल होंगे वैल्यू में, ठीक है। टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके जीरोज से, ये जो पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है ये वाला, इसके जीरोस के डबल होंगे ऊपर वाले के जीरोस, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यू हमारे को निकालनी है।
अब ढंग से समझो क्या कह रहा है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, अगर इसके जीरोस हम निकाल लें, है ना, इसके जीरोस हमें पता लग जाए, तो इसकी जीरोस को अगर हम डबल कर दें, उसकी वैल्यूज को डबल कर दें, तो हमें इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस पता लग जाएंगे, ऊपर वाले के। अब जब इसके जीरोस हमारे को पता लग गए बच्चों, तो हम कोफिशिएंट वाला जो है ना हमारा रिलेशनशिप वाला मेथड, उसको लगाने के बाद में हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, केयरफुली मेरे साथ फटाफट जुड़ जाओ, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ओके कम ऑन, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, अभी नहीं पढ़ा है तो। ओके कम ऑन, तो पेन चेंज करके अब करते हैं। आ जाओ, कॉपी पेन लो और स्टेप बाय स्टेप करो, आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पी एक्स लिख लेंगे, यानी कि सबसे पहला पॉलिनोमियल ये लिख लेंगे, ये वाला 2x² माइनस के 5x माइनस के 3। अगर इसके जीरोज मिल गए तो सबसे पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं, तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसकी जीरोस निकालना आता है, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। चलो जल्दी से बता देता हूँ, इधर देखो, यहाँ पर ए बताओ, ए होता है x² का कोफिशिएंट यानी कि 2, और बी क्या होता है, बी होता है सर x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस के 5, और सी क्या होता है बच्चों, माइनस के 3। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम a इंटू सी लिखते हैं, खूब बार बता चुका हूँ इसलिए जल्दी करा रहा हूँ। a इंटू सी यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस के 3 यानी कि माइनस के 6 हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या लिखते हैं, जिसकी मिडिल स्प्लिटिंग करनी है, यानी कि b की वैल्यू लिखते हैं, b क्या होता है हमारे यहाँ पर माइनस के 5। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, थर्ड स्टेप में जो हमारे को ये मिला है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इन प्राइम फैक्टराइजेशन को, ये जो नंबर है इनके ऐसे दो जोड़े बनाएंगे कि जोड़ने पर तो क्या आ जाए, ये b यानी मिडिल स्प्लिटिंग वाली संख्या आ जाए, माइनस के 5 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए बच्चों, गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए, माइनस के 6 आ जाए, तो माइनस के 6 लिख देंगे। अब ऐसी संख्या क्या हो सकती है, अगर इन दोनों को देखें तो देखो 3 दूनी 6, एक तो 6 हो सकता है। देखो प्रोडक्ट में -6 दे रखा है, यानी कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और बड़ा वाला माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर -5 आ रहा है। तो देखो मैं क्या ले सकता हूँ, एक ले सकता हूँ माइनस के 6 और प्लस का 1 ले सकता हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 5 आता है, और माइनस के 6 और प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -6 आता है। तो हमारे दो फैक्टर मिल गए, -6 और 1। तो चलो अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, माइनस के 6 बच्चों क्या होगा, माइनस के 6x, और क्या होगा माइनस के 6x और प्लस के x, यानी कि 6x में से x गया तो माइनस के 5x आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आता ही होगा मतलब, ठीक है ना, समझ रहे हो। माइनस के 3 और एज इट इज़ उतार लेंगे, अब इन सबको एज इट इज़ उतार लिया, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जीरोज निकालने हैं, जीरोज निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ओके ये सब आता है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से करा रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, चलो ठीक है। ओके अब इनके जोड़े बना के कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से एक x कॉमन आ रहा है। अब एक काम करेंगे, 2x, 2 में से 2 गया, x से x गया तो x बचा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x माइनस के 3, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, x और -3 में तो 1 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 3। बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आने चाहिए। अब इनको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 को कॉमन ले लिया। अब जैसे x माइनस 3 कॉमन लिया मैंने, अंदर बच जाता है हमारे पास 2x प्लस के 1, ओके इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दो, हमारे को 2 जीरोज मिल जाएंगे। करो, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे को एक जीरोज मिल जाता है, वो है 3, ठीक है। चलो एक जीरोज ये आ गया, दूसरा जीरो बोलो बटो, 2x प्लस 1 क्या आएगा, 2x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो क्या आ गया, हमारा x की वैल्यू आ गई है सर माइनस के 1/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सभी का सही आ रहा है क्या, एक बार यहाँ तक पहुँचो और मेरे को बताओ एक बार जल्दी सी, क्या यही वैल्यू आ रही है x, और x इज इक्वल टू -1/2। साथ साथ सॉल्व करना है, साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो ये 2 जीरोज आ गए, अब क्या करना है, 2 जीरोज मिल गए। अब इसने कहा था कि अगर आपको इसके जीरोज पता लग जाते हैं तो इनको डबल कर दो, इनको डबल कर दो तो ऊपर वाले के जीरोस पता लग जाएंगे। तो ठीक है चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनको डबल कर दो। तो यानी कि अल्फा वन क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा 1 हो जाएगा 3 इंटू 2, डबल कर दिया यानी कि 3 दूनी 6, और अल्फा 2 क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा 2 हो जाएगा -1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया यानी कि माइनस के 1। तो हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 मिल गए। कौन सा पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल लिख दो सर, ये पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस q। तो इसके जीरोस क्या हो गए बच्चों, इसके जीरोस मेरे को मिल गए हैं, एक है अल्फा 1 यानी कि क्या है 6, और हमारे पास क्या है, एक है अल्फा 2 यानी कि वो क्या है मेरे बच्चों, माइनस के 1।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अब एक काम करो, कोफिशिएंट वाला रूल लगा दो, है ना, रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट लगा दो, इन दोनों को जोड़ दो। α1 प्लस α2 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के b बाय ए, माइनस के b बाय आ जाएगा, माइनस के b बाय ए आ जाएगा। अब एक काम करो, मेरे को a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, ठीक है। b क्या होता है बच्चों, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि p, और बच्चों c क्या होता है, c होता है सर q। तो बच्चों q हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अब एक काम करो, अल्फा प्लस α2 की वैल्यू को जोड़ दो। अल्फा की जगह 6 लिख दिया, α2 की जगह -1 लिख दिया, तो α2 की जगह -1 लिख दिया, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो p है, p डिवाइडेड बाय a क्या है बच्चों 1, a क्या है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 गया तो बच्चों क्या आ गया 5 इक्वस टू माइनस के p, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई है सर, p की वैल्यू -5 आ गई है। क्या सभी की वैल्यू -5 आ रही है? देखो अब तो तुम्हारे को सॉल्व करना है, आता है तो भी सॉल्व करना है, तभी तो हम महारत हासिल होगी हमारे को, एग्जाम में स्पीड तभी तो बढ़ेगी। आता है तो भी सॉल्व करो, तभी तो तुम्हारे को तरीका पता लगेगा और जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है ना। p इजिकल टू -5 आ गया, ओके चलो p इजिकल टू -5 आ गया। अब एक काम करो, p की वैल्यू पता चल गई, अब q की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू पता लगने के लिए हम अल्फा इंटू α1 इंटू α2 कर देते हैं बच्चों। जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, अब तो बहुत बार कर लिया हमने, आता होगा, c बाय ए के बराबर होता है सर, c बाय ए, वेरी गुड। तो चलो अल्फा और α2 की वैल्यू लिख दो सर, 6 इंटू -2, अल्फा टू की वैल्यू है -1, तो ठीक है -1। c की वैल्यू बच्चों क्या है, c की वैल्यू q है, तो मैंने q लिख दी। a की वैल्यू बच्चों क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी सी, तो q इजिकल टू बच्चों क्या आ जाएगा -6। क्या सभी की वैल्यू ये आ रही है, q इजिकल टू -6। मेरे को जल्दी बताओ आंसर में, दिस इज आवर डिजायर आंसर। तो हमें p और q की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, ठीक है ना। अपना स्कोर बताओ बच्चों, 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए, 15 में से 14 सही हैं या 15 सही हैं, लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर फाइनल मुझे बताना। नहीं 15 नहीं 16, तो 16 क्वेश्चन हो गए हैं, 16 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये बता दो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आ जाओ। ओके तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और मुझे ये होमवर्क कंप्लीट करके बताना, और मुझे बताना आपका कितना स्कोर रहा, है ना। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, और 17/17 के चैलेंज में आपने क्या स्कोर किया मुझे जरूर बताना, आपका स्कोर इस तरीके से बताना, और इसका आंसर भी लिखना, ठीक है ना। 17/17 का चैलेंज, और मुझे ये भी बताना कि इसके बाद में कौन सी नेक्स्ट PYQ सीरीज चालू की जाए, और फीडबैक में जरूर बताना कि कैसा मेरा प्रयास लग रहा है। आपकी मैथ्स की फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, 100 में से 100 नंबर आएंगे अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहे तो। मेरे बच्चों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके के कंटेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं, और बच्चों लाइव मेंटीज भी हम यहाँ पर कराते हैं, तो उसमें भी जुड़ना ना भूलें। तो फुल प्रैक्टिस होने वाली है बिल्कुल, लेकिन आपका साथ जरूरी है, आपका सपोर्ट जरूरी है बिल्कुल मेरे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों के साथ में, ये वाला काम जरूर करें। हर बच्चा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। लेते हैं आपसे अलविदा इसी के साथ में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट करना मत भूलना अपना स्कोर और होमवर्क, ये होमवर्क में करना है आप लोगों को, और मुझे p और q की वैल्यू बता देना, ठीक है ना। बाय मेरे बच्चों, बाय, लव यू ऑल।